नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। संसद में वक्फ बिल का विरोध करना होगा, आरएसएस पर बैन लगाना होगा, मुसलमानों को 10% आरक्षण देना होगा। यह उस चिट्ठी का मजमून है जिसने महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति को गरमा दिया। असल में चिट्ठी ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को लिखी है। चुनाव में समर्थन देने के लिए 17 शर्तें रखी हैं। उलेमा बोर्ड की मांगों को लेकर महाविकास अघाड़ी का औपचारिक तौर पर रुख तो सामने नहीं आया, लेकिन चिट्ठी की गूंज महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक सुनाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की, लेकिन वोटिंग से 11 दिन पहले सामने आई इस चिट्ठी ने महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान छेड़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी मैं प्रणाम करता हूं। पैसे वाला महाराष्ट्र, रोकड़े वाला महाराष्ट्र, कारोबार वाला महाराष्ट्र, वही महाराष्ट्र एक बार फिर अपना अगवा चुनने के लिए कशमकश के दौर से गुजर रहा है। मुंबई से लातूर और नागपुर से नासिक तक रैलियों का रेला है। जुबानी तरकश के सियासी तीर चलाए जा रहे हैं। दावों और वादों के शोर के बीच वोटरों को साधने के लिए हर दांव आजमाया जा रहा है। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर जबरदस्त अटैक किया। आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अमित शाह झारखंड में थे, लेकिन निशान महाराष्ट्र था। साफ किया कि किसी भी अल्पसंख्यक को आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि अमित शाह ने आरक्षण का जिक्र क्यों किया? जवाब, ये चिट्ठी है। ये वही चिट्ठी है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में भयंकर तूफान मचा दिया है। ये चिट्ठी ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने लिखी है। महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने की बात कही है, लेकिन 17 शर्तें भी रखी हैं। बड़ी शर्तें क्या है, पहले ये जान लीजिए। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करें। महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ का फंड दिया जाए। अतिक्रमण हटाए जाने के लिए कानून बनाया जाए। मुसलमानों को पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। सरकार बनने पर आरएसएस पर बैन लगाया जाए। शिक्षा और सरकारी नौकरी में मुसलमानों को 10% आरक्षण दिया जाए। ये चिट्ठी ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार, शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को लिखी है। शर्तें मानने पर महाविकास अघाड़ी के समर्थन का वादा किया है। मुस्लिम समाज से जुड़े हुए 17 मुतालबात हमने अघाड़ी के कई दिन से किए हैं। अगर हुकूमत आती है तो ठीक है, नहीं आती है, अगर ये लोग अपोजिशन में आते हैं तो वहां भी बैठकर हमारे जो ये मुतालबात हैं उन पर वो तवज्जो दें, आवाज उठाएं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से महाविकास अघाड़ी को समर्थन के लिए रखी गई इन्हीं शर्तों ने देश के दूसरे बड़े सूबे का सियासी पारा हाई कर दिया है। अब बीजेपी इसे बांटने की साजिश करार देते हुए महाविकास अघाड़ी पर हमलावर है। राहुल गांधी रोज संविधान लेकर आप देश में घूमते हैं, दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है। उस संविधान के अंतर्गत साफ लिखा हुआ है रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो वोट की सौदागरी में कहां तक जाएंगे आप? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कितना देश को तोड़ेंगे आप? वोट के लिए कहां तक जाएंगे आप? जो आह्वान कर रहे हैं वोट जिहाद का महाराष्ट्र में, उनको समझना होगा कि महाराष्ट्र की जनता विकास के ठोस मुद्दों पर न सिर्फ चर्चा चाहती है, बल्कि चाहती है कि विकास के ठोस मुद्दों पर ही काम हो। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की चिट्ठी ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के खिलाफ बीजेपी को नया मुद्दा दे दिया है। तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। अमित भाई गृह मंत्री है, झूठ बोलना उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि 50% अपर सीलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह चुका है 50% के आगे कोई भी रिजर्वेशन देना मना है। तो कहाँ से SC ST को तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, कहाँ से देंगे? कौन वादा किए? कांग्रेस पार्टी क्या वादा किए?
ये अमित भाई ने कह रहा बोले तो वो हमारा ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थोड़ी है। क्या संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण देने का प्रावधान है क्या? केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं है। जुमला जिसे खुद अमित शाह जी जुमले का नाम लेते हैं। उलेमाओं की चिट्ठी को लेकर कांग्रेस के एक और बड़े नेता तारिक अनवर ने भी बीजेपी को नसीहत दी। चुनाव के समय में किसी तरह की दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी भी समुदाय के द्वारा अपनी मांग जरूर रख सकते हैं आप, लेकिन शर्त नहीं रख सकते। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र में कोई अपनी मांग रख सकता है, लेकिन उसे मानना या न मानना सरकार का काम है। जबकि अमित शाह का दावा है कि कांग्रेस ने उलेमा बोर्ड की शर्त मान ली है। कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में कोई उलेमाओं के समूह ने उनको एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम इसमें आपकी मदद करेंगे। अमित शाह ने जो कहा वही बात मुंबई में बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया ने भी कही। नाना पटोले के पास 17 मांगे की, उसमें से एक मांग है आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना, जो कांग्रेस ने मान्य की है। अमित शाह और किरीट सोमैया महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का जिक्र कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया में भी एक चिट्ठी वायरल है, जिसे नाना पटोले के लेटर हेड पर लिखी चिट्ठी बताया जा रहा है। इस वायरल चिट्ठी में 9 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। लिखा गया है कि आपने जो 17 मांगे की हैं, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने पर उन्हें अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। चिट्ठी में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के चेयरमैन नायाब अंसारी का भी नाम है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस के साथ साथ हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जानिब से भी एक तहरीरी मकतूब इसी तरह का हमें मिला है। हमारे जिम्मेदारान की बातचीत हुई थी जयंत पाटिल साहब से और शरद पवार साहब से। उसके बाद उन्होंने भी हमें मकतूब रवाना किया है कि आपके मुतालबात पर हम मुस्तकबिल में अमली इक़दामात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस इस चिट्ठी को और नाना पटोले के दस्तखत को पूरी तरह फर्जी बता रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस का आरोप है कि चिट्ठी के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चिट्ठी ने महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति गरमा दी है। आदित्य ठाकरे को सुनिए। हम सभी को साथ में लेके चलते हैं। सारे लोग भारत के नागरिक हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, और सबको नागरिक के तौर पे देखते हैं। हम महाराष्ट्र की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, सारे लोगों को साथ में लेके। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि उलेमाओं की चिट्ठी से महाराष्ट्र की राजनीति क्यों गरमाई है, ऐसे समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी करीब 1 करोड़ 30 लाख है, जो कि प्रदेश की कुल आबादी का 11.56% है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 38 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान करीब 20% हैं। इनमें 9 सीटों पर मुस्लिम वोटर करीब 40% हैं। मुंबई की बात करें तो यहां 10 सीटों पर 25% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोट महाविकास अघाड़ी को मिले थे। यही वजह है कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की 17 शर्तों वाली चिट्ठी से सियासी वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।